हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यूपीटी प्लस सीपेट के एग्जाम के लिए हम एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज चला रहे हैं। उसमें पर्यावरण विषय के अंतर्गत हमने पहले 2 टॉपिक पहले कवर करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को ही हम जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्टर जी रोसेन ने। आपको दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वॉल्टर जी रोसेन। नेक्स्ट पॉइंट, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से लेकर 20 तक को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसको जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ये किया नॉर्मन मायर्स ने 1988 में। इस पे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियां, जिसे हम इंडेमिक स्पीशीज भी कहते हैं, की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। भारत में या वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 36 है और भारत में केवल 4। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं और उसमें से भारत में केवल 4 उपस्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। वर्ष 2003 में स्थापित किया गया। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। तो वो झाड़ी है सीबक थॉर। सीबक थॉर। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द का संबंध किससे है। तो बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित है आपका एम स्ट्रिप्स। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, इस प्रकार से वह वहां की जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सिंह पुच्छ बानर, जिसे मॉकॉक भी कहते हैं, के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। तो वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो साउथ बटन द्वीप है यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलेंगे अब हम आगे। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डोडो पक्षी। क्यों? क्योंकि यह उपयुक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। तो जो ये सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति है, इसके फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक कौन था। ये डोडो पक्षी। जब ये डोडो पक्षी विलुप्त हो गया तो ये जो पादप प्रजाति है सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम, ये भी विलुप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको पीछे बताया वीडियो में कि विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट मौजूद हैं पूरे विश्व में, और उसमें से केवल 4 ही भारत में मौजूद हैं। और वो चारों कौन कौन से इनके नाम यहाँ दिए गए हैं। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय
और चौथा है सुडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। चलेंगे आगे। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो दोस्तों यह एक चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो इसका संबंध है IUCN से। IUCN जिसका गठन 1948 में हुआ था, IUCN से संबंधित है। यही संस्था IUCN रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसी औषधि की वजह से गिद्ध कम हो रहे हैं या मर जाते हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बल्लभगढ़ हरियाणा में। इस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्रेंगस है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगुल मृग। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। और ये कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? लद्दाख में। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमोनस। उसका ध्यान रखने स्टार मार्क कर लीजिए। नाइट्रोसोमोनस होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? वो ग्रहण करता है अमोनियम के रूप में। आपको ध्यान रखना है। जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो ये होता है पौधों की जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा। अब भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चरम समुदाय या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में परिभाषित किया जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल के वृक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? वो नदियां हैं बाणगंगा और गंभीरी। नेक्स्ट पॉइंट, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति, जिसे हम इन सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन से स्थल सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान। ये इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व स्थित हैं? तो इसकी संख्या हो जाएगी 18। दोस्तों अब हम बात कर लेंगे कि भारत में वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में, कि किस राज्य में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो उसके बारे में हम स्टेट वाइज यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जम्मू कश्मीर में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो दाचिगम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग। और वन्य जीव अभयारण्य है शीत मरुस्थल, कोकेरसर, सुरिनसर मानसर। लद्दाख में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई है और वन्य जीव अभयारण्य जो चांगथांग है। हरियाणा में कालेसर सुल्तानपुर और कालेसर नाहर। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा, पिनघाटी नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। और वन्य जीव अभयारण्य में चंद्रताल, पोंगडेम झील,
और रेणुका। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में बना था ये। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। केदारनाथ, यहाँ पे जो वन्य जीव अभयारण्य है जो कि उत्तराखंड में है। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। उत्तराखंड में जो टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट, राजा जी टाइगर रिजर्व, दो हैं। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी। गुजरात में जो राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन जिसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ब्लैक बक और वसंता। वन्यजीव अभयारण्य में गिर, समुद्री, नल सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, नारायण सरोवर, पूर्णा और जंगली गड्ढा। महाराष्ट्र में संजय गांधी, पेंच, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा और चंदोली। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फंसड, बोरकाल, सुबई, हरिश्चंद्रगौड़, मेलघाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उमरेद पौनी, करहानडाला। टाइगर रिजर्व में मेलघाट, तडोबा अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नगजीरा, बोर, जो कि सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व है। गोवा में महावीर, जिसे हम मोल्लेम के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। और वन्यजीव अभयारण्य में महावीर है। कर्नाटक में नागरहोल, कुद्रेमुख, मनेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर नेशनल पार्क हैं। और वन्यजीव अभयारण्य में दांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। और टाइगर रिजर्व में बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। केरल में राष्ट्रीय पार्क में अनाईमुड़ी, इराविकुलम, मथिकेट्टन 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। वन्यजीवी अभयारण्य में थडेक्कड़ पक्षी अभयारण्य, इडुक्की, नेयार, पराविकुलम, मालाबार और पेरियार वयनाड। और टाइगर रिजर्व में पेरियार और पराम्बिकुलम। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जो आपको ध्यान देना है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। अब हम चलेंगे आगे। तेलंगाना में आपका है का सुब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मुग्रावनी। नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर सानी। टाइगर रिजर्व में कवल, अमराबाद। तमिलनाडु में इंदिरा सागर, जिसे हम अन्नामलाई के नाम से जानते हैं, मधुमलाई, गुइंडी, मुखुर्ती, मन्नार की खाड़ी। कोडाईकनाल, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकाड़, वेदाथंगल, वेलानाडु, मधुमलाई। कलक्कड़ मुंडरथुनई, अन्नामलाई, मधुमलाई, श्रीविल्लीपुथुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर। कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। दोस्तों, ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। अचान कमार, सीता नदी। इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचान कमार, गुरु घासीदास। उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल। भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोशिया गार्ज, सिमलीपाल। और टाइगर रिजर्व में सिमलीपाल, सतकोशिया गार्ज। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। वन्यजीव अभयारण्य में छपरामाली, वल्लभपुर। और टाइगर रिजर्व में सुंदरवन और बुक्सा। चलेंगे आगे। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन। गुमटी, सिपाही जाला। मिजोरम में मुरलेन, फवंगपुई। इसमें दम्पा और थोरांटलांग। मणिपुर में केबुल लामजाओ। नागालैंड में इटोंगसी। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माउलिंग। असम में डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना और देहिंग पटकई। सिक्किम में कंचनजंगा। मेघालय में बालपक्रम, नोक्रेक रिज। झारखंड में बेतवा। बिहार में वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश में दूधवा। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, जिसे हम पेंच के नाम से जानते हैं, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, मन विहार, डायनासोर और कूनो। ये कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो उस हिसाब से सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार में कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी, माउंट हैरियट,
रानी झांसी और सेंडल पीक, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। और दिल्ली में आपका है वन्य जीव अभयारण्य है असोला भाटी, जिसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या को ध्यान देना है कि अंडमान निकोबार में है, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है 11। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इंडियन राइनो विजन 2005 में, इंडियन राइनो विजन 2020 ये 2005 में प्रारंभ हुआ था। अब हम चलेंगे आगे। अब दोस्तों यूनेस्को में शामिल जो भी हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में अब हम पढ़ लेंगे। यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पहला है नीलगिरी। इसका संबंध केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से है और इसके सम्मिलित होने का वर्ष है 2000 में। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। आपको ध्यान रखना है ये 1986 में इसको बनाया गया और सन 2000 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2001 में शामिल हुआ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, 2001 में शामिल हुआ। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2004 में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय में है, 2009 में शामिल हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में शामिल हुआ। अमरकंटक अचानकमार ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है, 2012 में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 2013 में शामिल हुआ। अगस्तमलाई तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल हुआ। और कंचनजंगा सिक्किम में है, 2018 में शामिल हुआ। इसके अलावा पन्ना ये मध्य प्रदेश में है, 2020 में शामिल हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि सबसे बाद में या आपसे ये पूछ देगा कि यूनेस्को की सूची में शामिल सबसे अंतिम जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कौन सा है, तो पन्ना है। और कब शामिल हुआ, 2020 में। और पहला कौन है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि नीलगिरी जो 1986 में बना था और 2000 में शामिल हुआ। तो आपको 2 बात यहाँ से ध्यान देनी है कि भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें से 12 आपके यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। टोटल 18 भारत में मौजूद हैं, उसमें से 12 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। सबसे पहले नीलगिरी को शामिल किया गया 1986 में, जो बना है 2000 में उसको शामिल किया गया, और सबसे अंत में शामिल किया गया पन्ना को 2020 में। चलेंगे आगे। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ नीलगिरी। कब, 1986 में। कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा से। कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विविधता का प्रयोग हम प्रजनन कार्यों में करते हैं। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर और पवनार ने। नेक्स्ट पॉइंट है आरीबादा क्या है, तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया को हम आरीबादा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ओस्लो, नॉर्वे में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में। कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, 11। आपको ध्यान रखना है कुल 11 राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलेंगे आगे। अब हम जैव सुरक्षा का कार्टजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस राज्य में स्थित है या किस शहर में स्थित है, तो गुजरात के जामनगर में। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको के नाम से जाना जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है 1936 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ध्यान रखना है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बना था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो इसका हो जाएगा कजिन द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है, सेशेल्स में।
भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा वेदाथंगल, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा बारहसिंघा। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो वो थे फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को। अब दोस्तों हम कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्यों की बात करते हैं। तो पहला है घाना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चोराव मांडवी नदी के पास गोवा में है। कौंडिन्य पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। और कुमारकाम पक्षी विहार या जिसे वेम्बनाड पक्षी विहार कहते हैं, ये कोट्टायम केरल में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।